कोविड के बाद कितने बदलेंगे दिल्ली के नगर निगम स्कूल? अनंत वक्ता करंट टॉपिक में आज चर्चा इसी की। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय, आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज मैंने तुगलकाबाद विस्तार में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम विद्यालय को देखा, बात किया स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद मिश्रा के साथ कई अध्यापकों से, कोशिश किया कि उनका वक्तव्य ले सकूं, उनसे बातचीत कर सकूं कि क्या किस तरीके के बदलाव आए हैं शिक्षा प्रणाली में, क्या चुनौतियां उन्हें करनी पड़ेंगी बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद जब वो पहली बार स्कूल फिर से शुरू करेंगे। आइए आपको प्रिंसिपल और स्कूल टीचर्स से मिलवाते हैं, सुनते हैं उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं बच्चों के लिए। हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत कुछ है अनंत वक्ता हिंदी पर। देखिए, हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिश्रा जी, कितना बदला है स्कूल दिल्ली का निगम विद्यालय कोरोना के बाद बच्चों के लिए? बच्चे तो स्कूल आ नहीं पा रहे हैं इस समय, और हमारे टीचर ऑनलाइन उनको पढ़ा रहे हैं। बच्चों के पास मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी के मोबाइल है नहीं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों तक पहुंच पाना। तो हमारे टीचर क्या करते हैं, उनको कुछ जिनके पास मोबाइल या ऐप अच्छे वो मोबाइल नहीं, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको शीट देते हैं, फिर चेक करते हैं, तो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कोई ऐप मोबाइल उपलब्ध कराए या लैपटॉप दे या कुछ ऐसी व्यवस्था कराए, कुछ पैसे उनके खाते में दे, 50 रुपये 100 रुपये महीने, जिससे कि उससे वो डाटा डलवा के और उसमें पढ़ सकें। बच्चों को इस बारे में पैसा उपलब्ध कराया जाए या उनको टैबलेट्स दिए जाए, इसकी मांग हमने की है। ऐसा ना करने से अब तक जब नहीं हो पा रहा है तो प्राथमिक शिक्षकों को क्या समस्याएं आ रही हैं? प्राथमिक शिक्षकों को समस्याएं ये आती हैं, उनको फुल टाइम स्कूल आना पड़ता है, वो तो अपना पूरा काम कर रहे हैं, सुबह आ गए शाम को गए, उसके साथ समस्या हो रही है वो जो उनका वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है। कम से कम 40-45% बच्चों के टच में नहीं है वो टीचर्स। तो जो हमारे टीचर इतनी मेहनत करते थे, वो हर किसी को पढ़ाते थे, उनके गांव चले गए। दिल्ली में तो विशेष समस्या है, बिहार, यूपी, राजस्थान बच्चे चले गए, वो वहाँ पर हैं, वहाँ पर कोई उपलब्धता नहीं है, टेली कम्युनिकेशन है इस तरह की, तो वो हमारे टच से बाहर है। तो टीचर भी परेशान है अपने बच्चों को न पढ़ा। क्या पढ़ाते हैं आप? सर मैं 4th क्लास को पढ़ाता हूँ सर। हाँ सर, सब टीचर्स हमारे स्कूल में कम है, जहाँ हमारे पास लगभग 20 के आसपास सेक्शन है, और टीचर हमारे पास 9 या 10 टीचर है सिर्फ। जिससे हो क्या रहा है कि हर टीचर के पास 2-2 सेक्शन उनको देखना पड़ रहा है कि भाई सब बच्चों को देखना पड़ रहा है, 2 सेक्शन के बच्चों को। और क्या समस्याएं आती हैं? समस्या ये बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हमसे। जैसे कुछ बच्चे, किसी के पास फोन ही नहीं है, उस तरह का व्हाट्सएप का फोन नहीं है, तो उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। किसी के पास फोन है भी तो सिर्फ घर में एक ही फोन है, वो मान लो पापा काम पे जाते हैं, वो लेके जा रहे हैं, तो फिर पापा जब शाम को वापस आ रहे हैं 8-9 बजे, तब वो बच्चे काम करके भेजा। तो इस तरह से कई बहुत सी दिक्कतें आ रही है। यानी आप का भी मानना है कि बच्चों को टैबलेट या मोबाइल इस टाइप के गवर्नमेंट प्रोवाइड करे? आप लोगों को तो मिली है सरकार की तरफ से? नहीं सर, शिक्षकों को भी नहीं मिली। आप लोगों को? अच्छा, निदेश साल वालों। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार है। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं पहली क्लास की शिक्षक पढ़ाता हूँ, पहली को। तो जो बच्चे छोटे हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से बिल्कुल समझ नहीं पाते, ना पढ़ पाते, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है इसमें मोबाइल में उतना नहीं है, वो इतना जागरूक नहीं है इसके बारे में, इन्हें कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। कुछ पेरेंट्स के पास बहुत मजदूरी करते हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं है मोबाइल्स वगैरह, और जिनके पास अवेलेबल है तो वो पर्याप्त समय नहीं दे पाते। जी, मेरा नाम वेद सिंह मीना है, मेरे पास 1st क्लास पढ़ा। अच्छा, आप क्या बताना चाहेंगे? ऑनलाइन एजुकेशन जब कोविड के बाद नया सत्र शुरू होगा, उसमें क्या क्या चुनौतियां होंगी? देखिए सर, यदि नया सत्र स्कूल नहीं खुलता है तो छोटे बच्चों के लिए तो खासकर बड़ी समस्या है ऑनलाइन में, क्योंकि परिवार में एक ही मोबाइल होता है, या तो उनके पास में वॉकी टॉकी खाली बात करने वाला ही होता है, और घर में एक ही मोबाइल होता है। तो यदि पापा काम पर चले गए तो वो शाम को आते हैं तो उनको वो काम नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और छोटे बच्चे खासकर ऑनलाइन में रुचि कम लेते हैं। बाकी हालांकि हमारा डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा जुड़, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा भी छोटी छोटी कहानियाँ या फिर
तो गूगल मीटिंग भी भेजी जा रही है, तो इसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिलना है। मेरे पास सेकंड क्लास है। ऐसे वक्त में ऑनलाइन एजुकेशन की मारामारी है, बढ़ गया है क्रेज, जबकि स्कूलों में मोबाइल शायद आज के पहले या कोविड के पहले टीचर्स भी नहीं लिया करते थे। पढ़ाने के वक्त में प्रतिबंध होते थे कि अब स्कूल पीरियड में आप ऑनलाइन नहीं दिखते। अब मोबाइल सबको जरूरी है। ऐसे में किस तरीके का ढांचागत बदलाव देखते हैं आप? और इसमें सारे मोबाइल की तो आज के युग में सख्त जरूरत है, वो भी टचवाड़ा जरूरी है, क्योंकि हर किसी बच्चे को हम मोबाइल के माध्यम से एजुकेशन देना चाहते हैं। इसमें गार्जियनों के पास ये समस्या है कि बच्चे ज्यादा है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1, बच्चे काम भी नहीं कर पाते। सेपरेट मोबाइल होनी चाहिए बच्चों की, आपका क्या मानना है? बहुत जरूरी है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय मौर्य है, कक्षा 4 का अध्यापक हूँ मैं। और हम लोग बच्चों को सुबह काम दे देते हैं, मतलब 10 बजे 11 काम दे देते हैं। अब उसका बहुत बच्चों का रिस्पॉन्स तो रात को भी आता है, यानी कि हम दिन में चाहे भी ना उनसे हम इंटरेक्ट करें कि अभी काम करके भेजो, हम चेक करके भेजें आपको दोबारा से, तो वो नहीं हो पा रहा है। मतलब कि मिड डे मील इंचार्ज और वैसे भी स्कूल का इंचार्ज। तो मिड डे मील का तो प्रोग्राम कैंसिल ही है, मान के चलिए, बच्चे ही नहीं है तो आप किट्स आनी शुरू हुई, लेकिन पूरी नहीं आई, सिर्फ 80 बच्चों का आया, जबकि बच्चे हमारे काफी संख्या में, तो इसलिए अभी हमने बांटना शुरू नहीं किया। जब पूरे आने के बांटना शुरू हो जाएगी। बच्चों के नहीं आने से आपको क्या समस्याएं होती हैं? बच्चों के नहीं आने से देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बढ़िया है। अभी फिलहाल जो महामारी चल रही है, बच्चे टच है, हम भी टच है उनसे, पेरेंट्स से भी टच है। प्रॉब्लम यही है कि जैसे इन्होंने बताया कि फोन नहीं होता उनके पास, फिर बच्चे काम दीवारी बच्चों के लिए लक्ष्मण रेखा बनी हुई है। बच्चे आप लोगों से ज्यादा बोर हैं घर में रह के। जी हाँ, बिल्कुल, उन्हें ऐसा लगता है छोड़ दिया जाए। तो मैं खुद बच्चों का बाप हूँ, मुझे मालूम है। बच्चे मेरे भी बच्चे कहते हैं, पता नहीं कहाँ से गलियों में दोस्ती कर लिया है बच्चों से। जो घर मेरे कभी बच्चे नहीं आते थे वो आते हैं अब। तो ऐसे में क्या बदलाव आएगा जब नया सेशन स्टार्ट होगा? तो नए सेक्शन में तो सर बच्चे आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो ये है कि हम थोड़े से मतलब अटैच थे बच्चों से ज्यादा, जब रेगुलर आ रहे थे बच्चे, तो अब आने के बाद उनसे कैसे अटैचमेंट रहेगी इसके बाद ही हम मतलब सही से, अभी फोन से हम बात तो कर रहे हैं बच्चों से, रेगुलरली वर्क भेज रहे हैं और डेली मतलब बच्चे भी भेज रहे हैं वर्क। आने के बाद ही पता चलेगा सर ये तो मतलब कैसा उनके साथ हम अटैचमेंट। मतलब क्या नाम है आपका? मोनिका। क्या पढ़ाती हैं आप? 3rd क्लास A सेक्शन है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सीमा है, मैं एसटीसी टीचर हूँ। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि जो बच्चे एकदम से चौथी में आ गए उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये उसकी तैयारी करो। अच्छा, आपका काम तो नए सेशन से और बढ़ जाएगा। मेन स्ट्रीम में बच्चों को ले आना, जो बदलाव हुए हैं उसमें आपको काम करना है। कैसे करेंगी ये काम? सर काम करना तो एसटीसी टीचर के लिए भी और जो हमारे बाकी सीनियर टीचर्स हैं सभी के लिए मुश्किल होगा। और जहाँ तक ऑनलाइन क्लास की बात है तो देखिए सर, ऑनलाइन क्लास तो हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे पेरेंट्स पढ़े हुए हैं। तो ये तो सिर्फ एक नाम के लिए ऑनलाइन क्लास चल रही है, वरना इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है बच्चों के लिए। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं स्पेशल एजुकेटर के पद पे। अच्छा, आपका काम बढ़ रहा है, लगातार और बढ़ेगा, चुनौतियां भी बढ़ेंगी। 2 साल बाद जब स्कूल क्या बच्चे फिर से आएंगे स्कूल में, स्कूल तो ओपन है, तो ऐसे में क्या चाहते हैं गवर्नमेंट आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करवाए? हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं, मतलब अभी जैसे स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए तो बड़ा मुश्किल वैसे ही होता है, जैसे रेगुलर स्कूल में अपने क्लासेस में अपने पढ़ाई करना या दूसरे बच्चों के साथ, तो इसलिए अब उनके लिए तो और मुश्किल हो गया है। और तो वैसे भी उनको मदद की ज़रूरत होती थी, तो हम जैसे क्लासेस में उनके साथ बैठते थे और काम करवाते थे। अब वो उनके लिए तो ऑनलाइन क्लास लेना बिल्कुल ही मुश्किल हो चुका है। तो अब जैसे पिछली बार एडमिशन भी हुए हमारे, तो जैसे कोई स्पेशल बच्चे का एडमिशन होता है तो उसके बाद उसका एवैल्यूएशन होता है, उसका
फिर उसके फाइल बनती है, उनके पूरा जैसे उनके लिए क्या उनको चुनौती है, उनके लिए वो सब लिखा जाता है और ये सब चुनौतियाँ, उसके बाद क्या क्या उनके साथ बदलाव करा जाए, टाइम टेबल उनका कैसे बदले, दिन भर की गतिविधियाँ उन पर कैसे बदलाव करे, ये सब करना होता है। अब पिछले साल भी हमारे स्कूल में 4 एडमिशन हुए नए, लेकिन अब जैसे बच्चे आ ही नहीं रहे तो हम बस बच्चे को पता है कि वो एक स्पेशल बच्चा है, लेकिन उसके साथ हमारा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, खाली फ़ोन पे बात करी है या एक बार कभी बीच में आ गए है, उसके अलावा मदद ही नहीं हो रही। अब स्कूल खुलेंगे तभी कुछ। मिश्रा जी, शायद दुनिया की कोई सरकार ऐसी हो जिन्होंने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, बस ना के बराबर। वहां भी वो सफल नहीं। 2 साल बाद भी कोविड की, फिर बच्चे कैसे स्कूल आएंगे और बच्चे किस तरीके से तैयारी करें, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? सवाल ये है कि सबसे पहले जीवन की सुरक्षा हो, बच्चों की सुरक्षा प्रथम है, इसीलिए स्कूल बंद है। तो हमारी जो ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने मांग की है, HRD मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई पत्र लिखा भी कुछ दिन पहले, उन्होंने ये कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ वैक्सीनेशन किया जाए और हम चाहते हैं जल्द से जल्द स्कूल खुले। सबसे पहले अब इसके बाद बच्चों पर ध्यान दिया जाए, उनको वैक्सीन दी जाए और उसके बाद उनको स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाए। अदरवाइज एक सामाजिक सिस्टम समाप्त हो रहा है, बच्चा घर में रह रहा है, 24 घंटे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसके माँ बाप परेशान हो और उसके स्थितियाँ मानसिक रूप से डेवलप नहीं हो पा रहा। जब बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो उसका सामाजिक विकास बिल्कुल नहीं होगा। सब वैक्सीन गवर्नमेंट लगवाए और बच्चे स्कूल आना शुरू करें, भले ही वो प्रतिशत पहले हम एक सप्ताह में 25% बच्चे बुलाए, एक सप्ताह 25%, फिर अगले 4 सप्ताह में हम करीब पूरे बच्चे एक बार महीने में बुलाएंगे। संख्या कम हो, मैनेज करें, सामाजिक दूरी रखें, बाकी सब चीज जो SOP हम फॉलो करें, हम तैयार हैं। मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, बने रहिए अनंत वक्ता के साथ। थैंक यू।